सांस फूल जाता है, इस तरह की चीज़ होती है। उन लोगों के लिए अपील करता हूँ कि वो अवॉइड करें इस भीड़ से बचने के लिए। भगवान के स्वागत में शोभा यात्रा हो रही है, उनके लिए दर्शन के लिए पूरी सुविधा है। हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा लोग दर्शन करके जाएं, आनंद से लें। जन्माष्टमी के मात्र कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में नोएडा इस्कॉन की खास तैयारियां हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है बंशीधर जी, जो इस्कॉन टेम्पल के नोएडा इस्कॉन टेम्पल के को प्रेसिडेंट है। क्या कहना चाहेंगे? 10 तारीख को शोभा यात्रा है, इसके बाद जन्माष्टमी है, किस तरह की तैयारियां हैं? शोभा यात्रा के लिए भगवान के स्वागत में शोभा यात्रा हो रही है और स्वागत में हम पूरे नोएडा नगर में घूमते हैं, भगवान लोगों को इन्वाइट करते हैं ताकि लोग आएँ, दर्शन करने आएँ। भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो बधाई देने के लिए भगवान के दर्शन करने आते हैं। भगवान की मटकी सजती है, उसके देख के दर्शन करने आते हैं। तो नोएडा वासी ये अपील करते हैं कि सभी लोग आएँ। शोभा यात्रा का मतलब है लोगों को इन्वाइट करना है। मार्केट से आते हैं, जो मार्केट लोग होते हैं उनको इन्वाइट करते हैं। घरों में लोग जाते हैं, जो सेक्टर आते हैं उनमें, तो सभी के लिए शोभा यात्रा के माध्यम से इन्वाइट करते हैं। और प्लस जन्माष्टमी वाले दिन जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आने की उम्मीद है, तो उसमें हम आशा करते हैं कि सभी नोएडा वासी दर्शन करने आएंगे। उनकी पूरी सुविधा दी जाएगा हर प्रकार से। उनके लिए दर्शन के लिए पूरी सुविधा है, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए तो उनको प्रसाद मिलेगा, सुंदर कल्चर कार्यक्रम होगा उनको देखने के लिए, ये व्यवस्था है। तो इस तरह से कई सारे कार्यक्रम, सुंदर फूल बंगला का दर्शन होगा। तो ये इस प्रकार से भगवान के सारे व्यवस्था किया जाएगा। हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा लोग दर्शन करके जाएं, आनंद से लें। शोभा यात्रा कहाँ से निकलेगी, क्या खत्म होगी, क्या क्या पॉइंट है उनके में? शोभा यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट है सेक्टर 18 गुरुद्वारे से और सब मॉल चौक से होते हुए, डीएम चौक से होते हुए और सेक्टर 21A स्पेस मॉल से होते हुए अपना सेक्टर 33 मंदिर पर संपन्न होगी। 16 अगस्त को जन्माष्टमी भी है। जन्माष्टमी के मद्देनजर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है खासतौर पर, क्योंकि पिछले साल लगभग 2 लाख के आसपास में भक्त आए थे, इस बार भी श्रद्धालु की कुछ भीड़ उमड़ने की आशंका है। कितनी भीड़ आ सकती है और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था नोएडा पुलिस के द्वारा भी है? नोएडा पुलिस के द्वारा हर बार से जब फोर्स लगाते हैं तो इस बार से फोर्स लगाई गई है और अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है किसी प्रकार की असुविधा न हो। कमिश्नर साहब से या अन्य अधिकारी यहाँ करके मीटिंग भी किए, उन्होंने पूरा एक जायजा लिया है, हर जगह का एक घूम करके पूरा देखा है उन्होंने सारी सिक्योरिटी व्यवस्था करने के लिए। उन्होंने पॉइंट जो बताएगा उनके ऊपर पूरा हम व्यवस्था कर रहे हैं और उन्होंने हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी रखी है, PSO लगाए गए और हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी रहेंगे, नॉर्मल गार्ड होते हैं वो रहेंगे और PSO रहेंगे। मंदिर में क्या व्यवस्था रहेगी? तो मंदिर के अंदर ही ये PSO सिक्योरिटी हमारे अंदर रहेगी। मंदिर जहाँ दर्शन होगा वहाँ पर PSO पुलिस, लेडी जेंट्स दोनों रहेंगे, मेल फीमेल दोनों गार्ड रहेंगे ताकि किसी को कोई असुविधा न हो, धक्का मुक्की ना हो और धीरे धीरे प्रेम के साथ सब निकल के जाए ऐसे। अच्छा, जब 16 तारीख को जन्माष्टमी होगी तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी, कुछ भक्तों के लिए कुछ अपील करना चाहिए? उनसे अपील है, भीड़ है तो भीड़ से बचने के लिए जो एक सिटीजन्स हैं जो नहीं चल सकते हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे, अभी कुछ ही जो 6 महीने का है, 3 महीने का, जैसे कि भीड़ से नहीं जा नहीं सकते, सांस फूल जाता है, इस तरह की चीज़ होती है। उन लोगों के लिए अपील करता हूँ कि वो अवॉइड करें इस भीड़ से बचने के लिए। वो दर्शन करने आए, अगले दिन दर्शन करने आ सकते हैं या पहले दर्शन करने आ सकते हैं। दोनों दिन दर्शन खुला रहेगा, 15 को दर्शन खुला रहेगा, लेकिन दर्शन करने आए तो 16 के लिए ऐसे लोग जो है इस भीड़ से बचे, तो मेरी अपील है सबसे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ नोएडा इस्कॉन के को प्रेसिडेंट बंशीधर जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, जिसको लेकर के भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वह इस इस्कॉन टेम्पल पहुंचेंगे, जिसके ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी लगा रखी है और ऐसे में नोएडा पुलिस का भी साथ रहेगा। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो महिला गर्भवती है या फिर छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस मंदिर में आने के लिए अवॉइड करें और घर से ही दर्शन करके या फिर अगले दिन आकर के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, नोएडा।